जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, शनि और गुरु के डबल ट्रांजिट की हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए या कहें तो समस्त 12 राशियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डबल ट्रांजिट आपके बहुत से भावों को ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा रूप से अच्छे रूप से प्रबल करने जा रहा है। जिस तरीके से देखिए, शनि को हम कर्म फल कारक, कर्म दंडाधिकारी कहते हैं, उसी प्रकार से गुरु को हम भाग्य कारक ग्रह मानते हैं। तो देखिए, गुरु इस समय चंद्रमा के घर में हैं, यानी जहाँ पर चंद्रमा का कारक स्थान है वहाँ से अपने प्रभाव दे रहे हैं। वहीं शनि जो है आपके लग्न से प्रभाव दे रहे हैं। साढ़े साथी का ये द्वितीय चरण है, लेकिन इस द्वितीय चरण में भी आपको गुरु ने, क्योंकि ये सीधे आपके घर में बैठे हुए हैं और आपके घर में जब घर में खुशियाँ आनी ही हैं तो फिर बाहर कोई समस्या आपके सामने आएगी ही नहीं, क्योंकि खुशियाँ तो आपके घर को प्राप्त होनी है, घर में बढ़नी है आपकी खुशियाँ। वहीं तीसरी चीज़ क्या हो रही है कि गुरु इस समय बलवान अवस्था में है। बलवान अवस्था में क्यों? क्योंकि ये अपने मित्र के घर में प्रबलता से बैठे हुए हैं। मित्र के घर में जब भी कोई ग्रह होता है, स्वच्छंद रूप से अपने प्रभाव प्रदान करता है, पूर्ण शक्ति के साथ, पूर्ण प्रभुता के साथ अपने प्रभाव देता है। वहीं इनका दोनों का केंद्र संबंध एक दूसरे को लाभ प्रदान कर रहा है, क्योंकि लाभ बढ़ता है जब दो ग्रहों का केंद्र संबंध बढ़ता है। तीसरी अवस्था ये बन रही है, क्षमा करें, चतुर्थ अवस्था। चतुर्थ अवस्था ये बन रही है कि दोनों ही ग्रह इस समय पर वक्री अवस्था में हैं। दोनों ही ग्रह वक्री अवस्था में हैं। और देखिए, अभी शुक्र का कल ही राशि परिवर्तन होने वाला है, जिसकी वजह से क्या है, चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा अच्छी होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि शुक्र यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ पर एकमात्र ग्रह रह जाएगा गुरु। और गुरु और शनि दोनों ही देखिए समग्रह हैं, और समग्रह दोनों ही वक्री अवस्था में हैं। और दोनों ही इस समय देखिए, लग्न का जो भी ग्रह होता है, बेशक आपका शत्रु ग्रह ही क्यों ना हो, जैसे आपके लग्न का जो स्वामी होता है उसका जो शत्रु ग्रह ही क्यों ना हो आपके लग्न में, क्योंकि ये लग्न जो होती है ये 12 भावों को प्रभाव देती है, और 12 भावों को जो भी प्रभाव देने वाला ग्रह होता है उसकी निगेटिविटी पहले ही थोड़ी सी समाप्त कर दी जाती है, यानी 50% विशेषता ये, क्योंकि ये 12 भावों को प्रभावित करने जाता है। अब व्यक्ति को कहीं ना कहीं से तो शांति मिलनी चाहिए। अब देखिए, ये दोनों ही ग्रह मिलकर आपके जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत, मतलब कहते हैं ना, क्योंकि शनि कर्म कारक है और गुरु भाग्य कारक है, और कर्म और भाग्य का एक साथ किसी स्थान पर प्रबलता से प्रभाव आपके लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर आपको प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होती हुई दिखाई देंगी उन भावों से संबंधित। हालांकि ये देखिए समस्त 12 राशियों के लिए होगा, लेकिन भाव बदल जाएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं इनके प्रभावों की। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शनि बहुत मेजर ग्रह हैं, कर्म कारक कहे जाते हैं, और गुरु बहुत ही मेजर ग्रह है। तो अब सबसे पहले हम लाल रंग से जो है गुरु की स्थितियों की चर्चा करते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि जाएगी आपके अष्टम स्थान पर, सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो आपके कर्म स्थान पर जाएगी, और नवम दृष्टि जो जाएगी वो आपके द्वादश स्थान पर जाएगी। अब चर्चा करते हैं हम शनि देव के विशेष प्रभावों की। तो शनि देखिए आपके लग्न में बैठे हुए हैं, और यहाँ से बैठकर इनकी तृतीय दृष्टि जाएगी पराक्रम भाव पर। सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो आपके सप्तम स्थान पर, यानी जीवन साथी के भाव पर, और दसम दृष्टि जो जाएगी वो आपके कर्म स्थान पर जाएगी। इसके अलावा शनि वर्तमान समय में वक्री हैं। वक्री होने के कारण एक भाव आगे और एक भाव पीछे इनके प्रभाव प्राप्त होते हैं। तो देखिए, एक भाव आगे शनि का, एक भाव पीछे, यानी आपके जो भी दो भाव, और इसके अलावा गुरु भी वक्री हैं। तो देखिए, गुरु का यहाँ से प्रभाव यह आपके लिए विशेष हो जाता है।
तो देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आपके लिए चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपके लिए चीज़ें, ये 3 भाव ऐसे हैं गुरु के वक्री होने के कारण, देखिए क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि यहाँ पर, ये 3 भाव ऐसे हैं जो कि आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भाग्य के कारक ग्रह और साथ ही साथ कर्म के कारक ग्रह प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। तो आपके लिए ये किस तरीके से होने वाला है, सबसे पहले अगर चर्चा करें हम आपके प्रारंभ करते हैं कर्म से। तो इस दौरान देखिए आपके जो भी प्रयास गलत दिशा में गए हैं या आप परिवर्तन करना चाहते हैं, देखिए परिवर्तन के लिए ये समय काल बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि और गुरु दोनों समग्रह हैं, मेजर ग्रह हैं और दोनों ही न्यायमूर्ति हैं, न्याय करता है। बस अंतर इतना है कि शनि अपने न्याय को करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और गुरु के अंदर कभी कभी क्षमा आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो समझ कर कार्यों को आप करेंगे तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी होने वाली हैं। इस दौरान आप टेक्निकल वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जो शनि और गुरु से संबंधित है, या फिर आप प्रारंभिक एजुकेशन में हैं, या फिर कोई महत्वपूर्ण बदलाव के लिए निर्णय लेना है, यानी कार्य को जॉब चेंज करना चाहते हैं या कार्य में किसी तरीके का फेरबदल करना चाहते हैं, तो यह गोचर आपके लिए ज़बरदस्त रूप से आपको लाभ प्रदान करेगा। हालांकि चीज़ें जो होंगी थोड़ी धीरे धीरे होंगी, क्योंकि देखिए शनि जो है अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकते, चीज़ें होंगी थोड़ी थोड़ी होंगी, लेकिन जब आपको प्रभाव प्राप्त होंगे तब आपको समझ में आएगा कि चीज़ें धीरे धीरे हुई, लेकिन आपके लिए इतनी बड़ी हुई जितनी आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। चर्चा करें अगर आपके कर्म भाव की, तो कर्म से संबंधित कोई निर्णय या कर्म में बदलाव या इंक्रीमेंट के लिए काफ़ी समय से आप प्रयासरत थे, वो हो नहीं पा रहा था, या आप अपने मन मुताबिक जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे। एक चीज़ तो इस दौरान होगी कि आप अपने वर्क से संबंधित कोई स्किल्स को सीखने के लिए प्रयासरत हो सकते हैं, इस समय कोई जिज्ञासा जाग सकती है, या फिर कर्म चेंज करना चाहते हैं उसके लिए कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। कि बहुत से ऐसे होंगे मीन राशि के जिनके कर्म में उनके लिए संतोषजनक स्थिति नहीं होगी, तो उन लोगों के लिए कोई स्किल सीख कर अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाना इस समय पर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा, क्योंकि आपकी छुपी हुई प्रतिभा ऐसे लोगों के मध्य ही थी जो लोग आपको चाहते ही नहीं थे और ज़्यादा आगे बढ़ाना। लेकिन इस दौरान सबसे अच्छे क्या होगा कि आपकी प्रतिभा उन लोगों तक पहुंचेगी जहां पर आपके जौहरी की तरीके से तराशा जाएगा, यानी आपके जो भी आपके अंदर निगेटिव पॉइंट है सबसे पहले उनको पकड़कर उनके द्वारा आपसे आगे कार्यों को करवाने का प्रयास किया जाएगा। फिर बदल बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। शनि गुरु से संबंधित कार्यों के लिए बहुत अच्छा समय है। मिल कारखाने फैक्ट्री वगैरह उद्योगों से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बड़े परिवर्तन का है। परिवर्तन देखिए आप तो छोटा सा ही करेंगे, लेकिन ग्रह आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। वहीं द्वादश भाव की अगर हम चर्चा करें, क्योंकि द्वादश भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, द्वादश भाव की अगर चर्चा करें तो विदेश से किसी भी तरीके से आपका कार्य जुड़ा हुआ है। देखिए ये भाव जो होता है ये आपके धन का भाव भी होता है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वह अगर 10 रुपये अर्न कर रहा है और उसका खर्च जो है उसके सामने 50 रुपये का निकल कर आ रहा है और निरंतर यही स्थितियां बनी हैं, तो फिर समझ लीजिए व्यक्ति किस तरीके से सर्वाइव कर पाएगा। क्योंकि व्यक्ति कितना भी अपने खर्चों को मैनेज करने का प्रयास करे नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में इन ग्रहों का यहाँ पर आना आपके लिए यहाँ से संबंधित कुछ अच्छा निकाल कर लाएगा। इस दौरान सबसे पहले तो आपके खर्चों में कमी आएगी। विशेषता इस समय खर्च के लिए आपकी व्यवस्था होती हुई देखी जा सकेगी। कुछ ऐसी व्यवस्था होगी आपके खर्चों की कि आप तमाम समय के लिए, यानी कि आने वाले समय के लिए भी इस चीज़ से चिंता मुक्त हो जाएंगे। वहीं अगर आप किसी भी तरीके से ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई वर्क करते हैं, या फिर आप इस समय कुछ ऐसा कार्य करते हैं जैसे कि योगा टीचर, जिम वगैरह में, या फिर आप जो अखाड़े होते हैं वहाँ से जुड़े हुए हैं, या फिर आपके लिए चीज़ें जो है कोर्ट से जुड़ी हुई हैं, यानी कि आप वहाँ पर जज हैं, लॉयर हैं, या और भी जो वहाँ कार्य किए जाते हैं उनसे जुड़े हुए हैं, तो मतलब यह समय काल आपके लिए ज़बरदस्त उपलब्धि का समय काल कहा जा सकता है। विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश में आपका बिज़नेस है या आपके बिज़नेस का किसी प्रकार से विदेश में समावेश है, या फिर आप ऑनलाइन ही कोई वर्क विदेशों से जोड़ रहे हैं, या फिर आपका जो भी कह सकते हैं कि मतलब
जॉब कर रहे हैं विदेशों से, या देखिए विदेशों से मेरा तात्पर्य सिर्फ यही होता है कि आप अपना होम टाउन छोड़ दीजिए, क्योंकि होम टाउन को आपका बर्थ प्लेस कहा जाता है। बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में ही कुछ इस प्रकार के योग बने होते हैं कि जब तक वो अपने होम टाउन में रहकर कार्य करते रहते हैं तब तक उनके लिए निगेटिव परिस्थितियाँ बनी रहती हैं, बस जीवन यापन होता रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा वो कुछ सोच ही नहीं पाते। और जैसे ही वो अपना स्थान परिवर्तित करते हैं यानी होम टाउन को छोड़ते हैं, वैसे ही उनके सामने अवसर पर अवसर खुलते चले जाते हैं। ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जिन्होंने बस होम टाउन छोड़ा और उसके अतिरिक्त उन्होंने कोई बड़ा प्रयास नहीं किया, लेकिन उनके सामने अवसर की भरमार लग गई और मतलब उस व्यक्ति को चुनना पड़ता है कि कौन सी चीज़ को मैं चूज़ करूँ। तो ये स्थितियाँ होती हैं और इस समय पर आपका विदेश का जुड़ाव आपके लिए बहुत बड़ी सफलता को दिखा रहा है। इसके अतिरिक्त देखिए मेडिकल लाइन को भी हम गुप्त क्षेत्र से जोड़ते हैं। अगर मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कीर्तिमान स्थापित करने का समय काल कहा जा सकता है। इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति बीमार था तो उसके लिए इस समय पर अच्छा समय है, क्योंकि इस समय एक छोटा-सा ओपिनियन या सेकंड ओपिनियन या फिर चिकित्सक का बदलाव, ये सारी चीज़ें उसके लिए प्लस पॉइंट का कार्य करेंगी। और साथ ही साथ देखिए इस दौरान अगर आप मेडिसिन्स वगैरह का दान वगैरह कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपकी रातों की नींद, क्योंकि व्यक्ति जब चिंता मुक्त होता है तो उसकी नींदें बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो आपकी बहुत सारी ऐसी मेजर चिंताएँ होंगी जिनका कि आप समाप्त हो जाएँगी और आपकी नींद बहुत भरपूर आप लेते हुए दिखाई देंगी। शैय्या सुख बहुत अच्छा है इस समय पर आपका। इसके अतिरिक्त मैं चर्चा करूँ कि आप इस दौरान आपको स्वर्ण खरीदना एक उपाय की तरीके से आपको कार्य करने वाला है, क्योंकि गुरु जो होते हैं स्वर्ण के कारक होते हैं और कारक ग्रह के प्रबल अवस्था में अगर आप उससे संबंधित चीज़ों को घर लेकर आते हैं तो ये आपके लिए और ज़्यादा उस ग्रह के प्रभावों को इन्हेंस करने का कार्य करती है, बढ़ाने का कार्य करती है। चीज़ों को प्रतिकूल नहीं आपके अनुकूल करती है, जिससे कि आपके लिए जो समय होता है वो और ज़्यादा अच्छे रूप से आपको प्रभाव प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। तो ये आपके लिए इस तरीके से बहुत ही सुविधाजनक समय है जब ये 3 भाव आपके तृतीय भाव, दसम भाव और द्वादश भाव, तो ये तीनों ही भाव मिलकर, क्योंकि यहाँ पर कर्म और